एकदम चमत्कार होता है। वेणु ध्वनि क्वच विफल अंगी, कभी वेणु की आवाज, बांसुरी की आवाज कान में पड़ जाए तो उनके अंग पिघलने लगते हैं, मचलने लगते हैं। पिघलने का मतलब एक वो पिघलना नहीं, जिसे लोहा पिघलता है सोना, मचलने लगते हैं, ऐसे 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 भागने लगते हैं, हिलने लगते, मचलने लगते हैं। सा वो श्याम अनुराग अनुगीय माने कि मैं श्याम सुंदर के गुण गा रही हूं, ऐसा मान करके ही प्रीता परिष्वजति माम वृषभानु पुत्री, ऐसा मान के ही मुझे श्री राधा रानी ने गले से लगा लिया कि ये मेरे श्याम सुंदर के गुण गाती है। जो इनकी बांसुरी सुन के मचल जाती है, उनको दूर से देख के वो मचल जाती हैं, और जब वो देखती हैं कि मेरे प्रियतम का कोई गुण गा रहा है तो उसको वो गले से लगा लेती है। देखो इसका हम अनुभवी हैं, थोड़ा धीरे करना इसको, हम खुद अनुभवी हैं। हमने तो श्री ठाकुर जी की भागवत कथा के माध्यम से, भागवत कथा हो, गीता हो, रामायण हो, कई प्रकार के उसमें गुण उठ के आते हैं। बहुत सारी बातें उसमें, कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के कर्म हैं, कई प्रकार के विधि बताई गई है, निषेध बताए गए हैं। गुरु जी ने ऐसा गुण डाल दिया हमारे भीतर कि हम श्याम सुंदर के मुख्य धारा में रख के, उनको आगे रख के, फिर उसके पीछे सारी बात चलाते हैं। नाम भी इसीलिए जपो कि श्याम सुंदर मिल जाएंगे, भक्ति भी इसी करो कि श्याम सुंदर मिल जाएंगे। जो लोग कुछ और विचारों के थे, उनको वहां से हटा करके श्याम सुंदर के पीछे लगा दो। ये हमारी प्रणाली में है, ठाकुर गुरु द्वारा दी गई प्रणाली में, और इससे हमें लोगों को भी लाभ मिला, हमें ये लाभ मिला, और उस लाभ का फायदा आप ले रहे हैं, जो अभी बैठे सुन रहे हैं ना, सेवक सुख सह सुख, वो उसी लाभ का लाभ है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात होती है कि गुरुजनों का संग किया जाए। एक एक शास्त्र को लेके एक एक शब्द उसका कहाँ सीखने जाओगे? पद्म पुराण लेके जाओ किसी सीखो, फिर भविष्य पुराण कहीं से सीखो, अलग अलग पुराण, अलग अलग सारे शास्त्र कहाँ सीखने जाओगे? इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है कि एक ही सत्संग में बैठ के, एक संत की सानिध्य में बैठ के वो सारा शास्त्र जानता है, सारा शास्त्र समझा है, सीखा है, पढ़ा है, गुना है, और उसकी सार वस्तु हमारे हाथ में दे देता है और हम उसमें लगा देता है। भागवत में लिखा है कि जो लोग भगवान की लीलाओं का गान करेंगे, ये नारद जी कह रहे वेद व्यास को, जब भागवत शास्त्र लिखने की प्रेरणा दे रहे हैं ना, तो जो भगवान की लीलाओं का गान करेगा उसे पराभक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब सच बात तो ये है कि जो लोग भागवतकार आज कहते हैं अपने आप को, सारे नहीं, उनमें से कुछ है, उन्हें भी पराभक्ति का पता ही नहीं होगा कि पराभक्ति भी कुछ होती है। हमें भी कहाँ पता था। हाँ, भक्ति, पराभक्ति, ये कहाँ पता था। अभी एक आपको पता है कि साधन भक्ति होती है, कि कुछ और भी होते हैं, प्रौढ़ भक्ति, साधन भक्ति, पराभक्ति, पता है कुछ? ना पता हो, लेकिन जब आप भगवान के गुण गाओगे तो आपको अपने आप से पराभक्ति का ज्ञान, जैसे हमने भागवत सुनाते सुनाते हमें अपने आप से ठाकुर जी कहाँ ले आए, तो हमारे हाथ में पकड़ा दी प्रार्थना, पराभक्ति परदायनी कर कृपा करुणा निधि प्रिय। पराभक्ति की प्रदायनी राधा रानी, और पराभक्ति यही है जो कुंजों में निकुंजों में श्री ठाकुर जी करते हैं। वेद से परे की भक्ति, पराभक्ति, जो सबसे परे है, जिससे परे कुछ ना हो। तो भगवान के यश गाना चाहिए। भगवान के यश गाने का लाभ ये कि आज हम सखी भाव की बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं, गुन रहे हैं, उसमें जुड़ रहे हैं, भीतर घुस रहे हैं धीरे धीरे। शास्त्र संत कहते हैं कि ये शौक लेके ही मर जाओ कि हमें भगवान का होना है, बस जीवन सफल है।
ये शौक तो हमें जन्म से ही है कि संसार का मतलब चीजें हमारी हो जाएं। जिसके पास जितनी चीजें, कबाड़िए के पास कबाड़ होता है उसके लिए लड़ता है, फिर छोटा घर होता है उसके लिए लड़ते हैं, घर का टूटा फूटा सामान होता है उसके लिए लड़ते हैं, बड़ा जहाज होता है उसके लिए लड़ते हैं। सही सारा संसार ही है। कुछ देखो ना, आजकल वो कह रहे हैं हम चांद पे पहले पहुंचे, वो कहते हैं हम चांद पे पहले पहुंचे, उसके लिए लड़ रहे हैं। लाइन कैरोसिन की लगी हो, तेल मिट्टी के तेल की, उसमें लड़ पड़ते हैं यहाँ पहले मैं पहुंचा, पहले मैं पहुंचा। बात तो कहानी लड़ाई तो वही है, जगह बदल गई है, उसका थोड़ा मॉडल बदल गया है ना, उसकी वैल्यू बदल गई है, बाकी कहानी तो वही है। आप बताओ ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? किसी भीड़ में पहुंचना, किसी जगह पहुंचना, पहले हम पहुंचे, पहले हम पहुंचे। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, हमने तो सुना और इससे इस भीड़ में गए नहीं हम। कौन सी? जैसे मान लो राधा रसूदा निधि है, ग्रंथ है, वो संप्रदाय वाले कहते हमने इसकी खोज की है, वो संप्रदाय वाले कहते हमने इसकी खोज। ये बड़ी लड़ाई है। हाँ, तुम अभी इसके इसके जानते नहीं हो इसके बारे में। एबीसी भी शायद कोई इक्का दुक्का कोई थोड़ी बहुत ही हवा जानता हो। जानते हो कि नहीं जानते? नहीं जानते। निम्बारक संप्रदाय वाले कहते हैं राधा रसूदा निधि हमारा ग्रंथ है। वल्लभ संप्रदाय वो कहते हैं हमारा ग्रंथ है। हाँ, यहाँ तक कि एक इस्कॉन वाले गौड़ीय संप्रदाय वाले ने इसके ऊपर प्रवचन किया कहीं, तो वल्लभ संप्रदाय वालों ने उनको एक अल्टीमेटम भेजा कि सोच समझ के बोलो ये हमारा ग्रंथ है। तो समझ रहे हैं कहाँ लड़ाई तो वही है। फिर अगर ये भी लड़ रहे हैं तो ये कहानी, बात बदल गई है, बात वही है। अगर आप ये कहते हो ये मेरा भजन है तेरा भजन है, लड़ाई वही है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इस लड़ाई से जो निकल गए वो कृपा पात्र होते हैं, उन पर कृपा होती है, ऐसे नहीं निकलता कोई। तो श्याम सुंदर के गुण गाने से हमें यहाँ तक जो सखी भाव का जो रस प्राप्त हुआ वो आप तक आया, वो सिर्फ सत्संग के प्रभाव से। अच्छा चलो, अब हम चले मीरा के पास, जहां मीरा के पास अकबर बीरबल आ रहे हैं, क्या कहते हुए? हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। थोड़ा तेज कर देना इसको। बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल। अच्छा राजन चलना है तो तैयारी कर डालो तुम, सिर का उतारो ताज सुनहरी, साधु भेष बना लो तुम। पैरों में लो पहन खड़ाओ, हाथ में लो तुलसी माला, दोनों चलेंगे राह में जपते जय गोविंदा गोपाला। कितना सुंदर संदेश है कि जब वृंदावन जाओ, संतों के यहाँ जाओ तो सादा बन के जाओ। उन्हें डींग दिखाने ना जाओ कि हम बहुत वैभव वाले हैं, बहुत पैसा वाले हैं। अपनी तरफ से जितने जिसकी कोशिश होती है उतना दिखाता है, नहीं दिखाने की जरूरत। कारण ये, जिस धन का वो मालिक है उसके आगे सब फीका है। वो धन कौन है? ईश्वर का गुण, ईश्वर का नाम, है ना। जैसे कि बादशाह गए थे हरिदास जी के पास कि कोई सेवा बताओ,
तो बादशाह ने कहा कि बस यही सेवा की, आज के बाद यहाँ ना आना। क्यों? क्योंकि जहां का तू बादशाह है, जहां का तू राजा है, वहां मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा कोई काम नहीं। और जहां का मैं बादशाह हूं, वहां भी तेरे जाने की, तेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं, तेरे को जरूरत नहीं, तेरा रस नहीं। इसलिए दोनों हम अलग अलग मुसाफिर हैं। न तुम बेवफा हो, न हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं। तो पहुंच गए मंदिर, मीरा के पहुंच गए। और मीरा मीरा वहां कीर्तन कर रही थी। नी में हथ विच लेके एक तारा, ते चप्पा चप्पा छाण मारिया। नी मैं हथ विच लैके एक तारा, मैं चप्पा चप्पा छान मारिया। नी मैं छाण मारिया, जग ढूंढ मारिया। नी मैं छान मारिया, जग ढूंढ मारिया। नी मैं छाण मारिया, जग ढूंढ मारिया। नी मैं छान मारिया, जग ढूंढ मारिया। मैनू मिलिया ना प्रीतम प्यारा, मैं चप्पा चप्पा छाण मारिया। ओ मैनू मिलिया ना प्रीतम प्यारा, मैं चप्पा चप्पा छान मारिया। दे गया दिलासा नाले, चल गया चालनी। दे गया दिलासा नाले, चल गया चालनी। बड़ा ही कठोर सैयो नंद जी दलालनी। ओ बड़ा ही कठोर सैयो नंद जी दलाल। मैनू झूठा ही दे गया लारा, मैं चप्पा चप छान मारिया। मैनू झूठा ही दे गया लारा, मैं चप्पा चप छान मारिया। नी मैं छान मारिया, जग ढूंढ मारिया। नी मैं छान मारिया, जग ढूंढ मारिया। नी मैं छान मारिया, नी जग ढूंढ मारिया। नी मैं छान मारिया, जग ढूंढ मारिया। मैनू मिलिया ना मोहन प्यारा, मैं चप्पा चप छान मारिया। ओ मैनू मिलिया ना मोहन प्यारा, मैं चप्पा चप्पा छान मारिया। कीर्तन बंद हुआ तो मीरा बैठ बैठ के गाने लगी, और अपने हाथों से मीरा गिरधर को आप सजाने लगी। थोड़ा कीर्तन मध्यम पड़ा। मीरा बैठ गई, गिरधर सामने था, उनको कभी ऐसे सजाती, कभी ऐसे सजाती। जनता बारी बारी से दर्शन को आगे आती थी, और चरणों में बहन जी कहकर कुछ भेंट चढ़ाती थी। कुछ को देवी कह के, कुछ जयकार करके। अकबर ने बीरबल से कहा, बोला अकबर बीरबल, मुझको आज तू कहाँ ले आया? ऐसा मुझको आनंद मिला जो जीवन भर मैंने नहीं पाया। बड़ा गदगद हो गया। फिर जब कुछ साधु बोलते हैं, संत बोलते हैं, उसे वैसे हृदय को बड़ा आनंद मिलता है। कोई एक कथा आम आदमी सुनावे, एक कथा पंडित जी सुनावे, एक कथा फिर कोई ज्ञानी सुनावे, और एक कथा कोई संत सुनावे। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जब कहीं एक बच्चा मुझे कहता था, महाराज जी आप कैसे बताते हो एक एक, जैसे वो हाथ ऐसे उठाया, ऐसे गिराया। मैंने कहा तू मुझे क्या मानता है, अपना गुरु जी? तो फिर बस क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं। इसमें पूछना क्या है? जिस दिन तूने हमें गुरु जी कहा था, उस दिन तुझे समझ आ गई थी कि ये कुछ अलग जानते हैं, बस वहीं से समझ ले। महात्मा लोगों की वाणियां आप पढ़िए, मीरा जी की कोई वाणी पढ़िए, कबीर सूरदास की वाणी पढ़िए, और एक आम आदमी का लिखा भजन पढ़िए, तो आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आ जाएगा। उनकी वाणियों में जो रस होता है, क्योंकि वो रस हृदय से निकल के आया है। मीरा की बात सुन के अकबर रोने लगा, प्रेम के अश्रुपात होने लगे। ये सात्विक विकार उसके अंदर उठाया। सब जा रहे थे, माथा निभा रहे थे, तो अकबर के मन में आया कि मैं भी कुछ भेंट चढ़ाऊं। पीछे से आया अकबर चरणों में शीश झुकाने को,
और मीरा के चरणों में निज कुछ भेंट चढ़ाने को, अपनी भेंट दूं कुछ। अब भेंट क्या दे, साधु का भेष लिया हुआ है, सारा परस तो बीरबल ने घर ही रखवा दिया था, तो दे क्या। सोचा अब क्या दूं, बड़ा मन में दुख करने लगा कि हाय मैं कुछ दूंगा नहीं। ऐसे देखा जैसे तलाशी करते ना अपने हम लोग, कुछ हो तो मटर माला अंदर ही थी सोने की, सोचा यही दे दूं। तो उसने अपने गले की माला उतार के, और गले की उतार के माला, बहन मेरी स्वीकार करो, गिरधर के गले डालो माला। अब मीरा को बहन कोई नहीं कहता था, ये ससुराल था उसका, कोई भाभी कहता था, कोई दाईजा कहता था, कोई कुछ कुछ कुछ, लेकिन ये बहन नहीं कोई कहता था। मीरा की बुद्धि ठनकी, ये बहन कहने वाला कौन आ गया। मीरा की थी आंख बंद, थोड़ा खोलने लगी तो फिर सोचा चलो जाने दो, कोई होगा। कुछ खास नहीं देखा भाला, एक गुण सीखो आप, ये गुण तुम्हारे अंदर नहीं है, इसको समझो। क्या गुण नहीं है? किसी भी बात को करते हैं ना तो उसकी गहराई में अपने दिमाग को ले जाते हैं, ऊपर ऊपर से बात करो। जब गिरधर की बात सुनो, श्याम सुंदर की कथा सुनो तो गहराई से सुनो। हम इसे ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं, और दुनिया की बातें बड़े दिमाग लगा के सुनते हैं, बड़ा दिल लगा के सुनते हैं। तो जो दिल लगा के सुनेंगे वो अंदर रह जाएंगे, जो ऊपर ऊपर से सुनेंगे बस वो भूल जाएंगे। तो सामाजिक बातें ऊपर ऊपर से सुनो, उसको ऊपर से सुनेंगे ना तो ज्यादा आपको असर नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन हम लोग उसे बड़े गहराई से उसके फिर विश्लेषण करते हैं, कहां से कैसे क्या, तो फिर वो हमारे अंदर रहेंगी ना। ये एक बात हजार करोड़ बात की जननी है, ये एक बात। अगर ये बात आप समझ ले, मान ले, तो इस एक बात ठीक करने से हजार करोड़ मुसीबतों से बच सकते हैं। कौन सी बात? कोई बात मिले, हाँ ठीक है, ऊपर सुन ले, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हंस, जब देखा हंसने की बात हंस दो, रोने की बात मुंह बना लो, वो तुम्हें एक्टिंग सारी आती है बस, लेकिन भले ये करना है कि गहरे नहीं घुसना, बहुत गहरा घुसते हैं। अभी मैं किसी तुम्हें समझ आई गया होगा। जैसे मान लो हमारे साथ कोई जाए किसी घर, तो मैं देखता हूं कि जो हमारे साथ जाने वाला है, जब मान लो वकील था जिसके हम घर गए, और कोई काम पड़ जाए तो कहा महाराज जी उसको बुला लो। किसको? कहा वो पटियाले में हम गए थे ना, वो वकील है। मैं हैरान होता हूँ, मुझे तो पता नहीं वकील है, इसको कैसे पता? ये तो एक बार गया था, मैं तो 20 बार गया था। मतलब पूरा देख के नक्शा आएंगे, उसका घर पता करके आएंगे, उसकी पूरी जानकारी लेके। और धीरे धीरे होता क्या इससे, ये होता है, हो रहा है, हुआ है। फिर लक्की विकास का दोस्त बन जाएगा, विकास लक्की का दोस्त, क्योंकि एक दूसरे के जानते हैं और एक दूसरे में घुस गए। धीरे 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 महाराज जी दुश्मन हो जाते हैं, ये आपस में गहरे दोस्त हो जाते हैं। ये पक्की बात। ना विकास बुरा, ना लक्की बुरा, कोई बुरा कोई भी नहीं। फिर अगर बात हम रोके तो कहेंगे वो कोई बुरा आदमी है। बुरा आदमी कोई नहीं होता, ये बुरी बातें होती हैं। कोई बुरा नहीं, सब अच्छे ही होते हैं। हमें अच्छे से बात ही नहीं करनी, हमें भगवान की बात करनी। अगर करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा, इसका लाभ यही मिलेगा कि बच जाएंगे, नहीं करोगे तो फंस जाओगे। सोचिए, अपने आप को बचाइए, क्योंकि ये बात भी पक्की है कि ज्यादा कुछ बहुत लंबा चौड़ा कोई हमने खेल के कोई बहुत बड़ा, कईयों को शौक है प्राइम मिनिस्टर बन गए, कईयों को शौक है विदेश चले गए, कईयों को शौक है विदेश जाके इलेक्शन लड़ गए। अंत सबका क्या है? झूठी प्रशंसा, नहीं तो और क्या है? आप बताओ, वो प्रशंसा किस भाव बिकती है? कुछ भी नहीं। अब जिनके मन में वहम डाल दिया गया, चलो वो करें, हम भक्ति की लाइन पे, हम तो सोचेंगे अपने मन में क्यों गंद भरना, डस्टबिन क्यों भरना, किसी का कूड़ा कचरा अपने अंदर भर लो। इसमें भगवान की कथा वार्ता भरो, ईश्वर के गुणों को अंदर भरो।
अगर ईश्वर के गुणों के अंदर भरोगे तो फिर अपने आप सीधा काम हो जाएगा। बस ये बहुत बड़ा आपको लग रही बात छोटी सी कह रहे हैं, लेकिन यही बात बड़ी मुसीबतों की जननी है। हाँ, बहुत सारी बातें इधर उधर की, इधर उधर हंसी मजाक की बात भी कर लो, लेकिन ऊपर ऊपर ज्यादा उसकी डेप्थ में ना जाओ ना। मेरी बात समझ आ रही? करोगे आज दिवाली, आज मुझे तोहफा दो, कोशिश करो कि ये नहीं कर ज्यादा, रहो सबके बीच में। जैसे दूध पीते हो कि दूध पूछते हो कौन सी भैंस ने दिया था, भैंस किस रंग की थी, ऐसा कोई कोई करता है? पागल हो जाएगा ना करेगा तो। बोलो। इसी प्रकार दुनिया की बातों के भी गहराई में नहीं जाना। अच्छा होना करके कैसे? अच्छा, मैंने सुना था ऐसे हो, ये जो है ये सब, इसमें तुम्हें कोई लाभ नहीं होना, टोटल लॉस। और जब तुम केवल भगवान की चर्चा करोगे तो लिखा है कि भगवान कहते मेरी वाणी, मेरी बातें करने के तो मैं तेरी बातों में रस पैदा कर दूंगा। बातों में रस, वो जो संतों की वाणी में मैं कह रहा हूं। अपनी माला दी बहन मेरी स्वीकार करो, तो मीरा को लगा कि बहन कहने में, तो फिर सोचा छोड़ो, यही है गहराई में न जाना। नहीं तो आ करके अच्छा भाई साहब तुम कहां से आए हो, ये है गहराई में जाना। तुम्हें कैसे पता लगा मैं कीर्तन करती हूं यहां? किसने बताया? ये एक की 110 और 10 की 100, 100 की 1000। लेकिन मीरा, उसके मन में खटका तो जरूर, आदमी है तो जो बात का इम्पैक्ट होता है वो तो जाएगा। बहन मेरी स्वीकार करो, गिरधर के गले डालो माला। यहाँ बहन कौन गएगा? तो मीरा ने आंख खोलनी चाहिए उघाड़ी, लेकिन फिर सोचा, मीरा की थी आंख बंद कुछ खास नहीं देखा भाला, जैसी की तैसी गिरधर के गले पहना दी माला। अकबर ने कहा बीरबल को, देखा फिर, कुछ राजा की अकल भी होनी चाहिए, मंत्री मंत्री ही होता है। क्या हो गया सरकार? अरे ये कुछ भेंट चढ़ाने को कुछ तो लाना था। अब देखा हमारा काम कर गया वो राजमाल की माला। बीरबल बोला, महाराज मुसीबत हो गई। क्यों? जो माला तुमने दी है उस पे आपका नाम दर्ज है, और अगर पता लग गया राणा को कि अकबर आया था तो मीरा पे बड़ी मुश्किल आ जाएगी। अब तुम चलो चलो चलो, चलने की करो तैयारी है, हमें आगरे पहुंचाने घोड़ों की खड़ी सवारी है। अकबर बोला, हम तो पैदल आए थे, घोड़े कहां से आ गए? जैसे तुम्हारे पास माला आ गई, तुमने अपना राजा वाला दिखाया, हमने अपना मंत्री वाला दिखाया, हमें पता था तुम करोगे गड़बड़। दोनों भाग गए रातों रात, सवेरे सवेरे भोर भय में। उधर आया पुजारी मंदिर में जब, तो आने का सब भेद खुला। आज रात आया था अकबर और सवेरे भाग चला। अकबर का दुश्मन था राणा, किसी ने खबर पहुंचा डाली, और इसी खबर ने राणा के तन मन में आग लगा डाली, कि क्योंकि उसके भाई का कातिल था वो। और महाराज इधर आया जब राणा, तो गिरधर को सजा रही थी मीरा। ए ठहर जा मीरा, तेरी भक्ति की पोल दिखाता हूं। क्या फेरती है तू माला, माला तेरी तोड़ता हूं, और मूर्ति तेरे गिरधर की मैं ठोकर मार के फोड़ता हूं। शीश झुका मीरा बोली, मैं हाजिर करती हूं सिर को, बेशक काटो शीश मेरा, पर कुछ न कहो मेरे गिरधर को, मेरे मोहन को ना कुछ कहो, अब जो कहना मुझे कह लो। अरे क्या तू नाटक करती है, सब भक्ति की पोल दिखाता हूं, जिन मनकों पे नाम लिखा वो माला तोड़ दिखाता हूं। ठीक बता दे हत्यारी, वो अकबर कैसे आया था, किसने बुलाया उसको, कैसे संदेश भेजा उसको, कीर्तन का न्योता क्यों दिया? तो हत्यारण है, अपने पति के हत्यारे के तू न्योते देती फिरती, कीर्तन करती, उसे मुझसे भेंट ले रही है।
मीरा कहती है, मैं नहीं जानती राणा जी कौन कहाँ से आया था। मैं क्या जानूं, मैं तो कीर्तन करती हूँ, कौन कहाँ से आ रहा मैं क्या जानूं। किसी ने मुझको बहन कहा और माला को पकड़ाया था। राणा बोला, ज्यादा बकवास नहीं कर, अब सब देख तो तमाशा। माला उतार के तोड़ी माला बिखरे दाने, जब देख देख माला, और एक एक दाना तोड़ के दिखाने लगा। तोड़ी माला बिखरे दाने, राणा को चक्कर आया जब हर मणके पे गिरधर नागर लिखा नाम नजर आया। उस पे अकबर नहीं, उस पे गिरधर गिरधर लिखा था। राणा बोला, ये क्या है। मीरा कहती, राणा जी यहाँ तो किसी ने गलत खबर पहुंचा दी है। अकबर आया नहीं आया मैं नहीं जानती, लेकिन आप तक किसी ने खबर पहुंचाई तो गलत होगा। बोली मीरा, राणा जी किसी ने गलत खबर पहुंचा दी है, या फिर मेरे गिरधर ने लीला कोई नई रचा दी है। भक्तों का नाथ परमात्मा है भाई, इसको क्यों नहीं कोई समझता। अनाथ नहीं होता भक्त, अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई और भी होता है। उसी को संत साधु कहते हैं। और काय का संत साधु। जिसके पास धन है वो धनवान है, जिसके पास बुद्धि है बुद्धिमान है, जिसके पास ज्ञान है ज्ञानवान है, और जिसके पास भगवान है वो साधु महात्मा वही तो है, और कौन है। महात्मा अकेला नहीं होता। कुछ उस भगवान की सिद्धियों का यूटिलाइज कर लेते हैं। भगवान तो उनके संग होता ही है, उसको यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज, उसको सिद्ध कहते हैं। सिद्ध महात्मा वो कर लेता है, वो लेकिन करना नहीं चाहिए। ठीक भक्त वही है। अब तुलसीदास जी जैसा महान भक्त कौन होगा कि चोर आए और चोर वापस चले गए, सवेरे आ गए, फिर तुलसीदास जी के चरणों में लेट के रोने लगे। क्या हो गया, उन्होंने पूछा, गुरु जी हम चोर हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भजन करके सब ठीक हो जाते हैं। गुरु जी आपके यहाँ के दो पहरेदार बड़े सुंदर थे, हम तो जब से गए हमारी तो नींद उड़ा ली, चैन उड़ा लिया, हमें उनका मिला दो एक बार, हमारा होश उड़ गए, उनको देखने का मन करता है। कौन? चौकीदार भैया। गुरु जी दो धनुष बाण वाले आपके चौकीदार। चोर बेचारे साधे, उनको नहीं पता भगवान होता है ऐसा। राम लक्ष्मण का दर्शन किया, पागल हुए पड़े घूमते हैं। तुलसीदास जी जैसा महान भक्त जो चोरों को भी दर्शन करा दे, जो उनके पास जुड़े चोरी करने के ढंग से उनको भी दर्शन, वो तो ऐसे महान संत। तो संत सिर्फ किस लिए भगवान दे रहे हैं चाकरी। तुलसीदास जी को जब पता लगा, हम कहते हैं भगवान ने ये कृपा कर दी, भगवान ने काम कर दिया, हम बड़े खुश होते हैं कि भगवान ने हमारी चाकरी कर दी, भगवान ने हमारी नौकरी बजा दी, ये काम भगवान ने कर दिया, ऐसे कहते सब हम तुम सब। हम अभी बहुत कुछ भी नहीं जानते, छोटी सी बात है। और तुलसीदास जी को पता लगा कि मेरे यहाँ चाकरी करने कौन आते हैं, श्री राम। तो कहा, अच्छा भैया आओ बाहर जराओ। और वहां मशाल दिया था, ऐसे मोमबत्ती से उठा के अपनी कुटिया को आग लगा दी। ये क्या कर दिया गुरु जी। कह रहे जिसे तुम मिले वो दुनिया का मालिक है श्री राम लक्ष्मण, और जिस छोटी सी कुटिया के लिए राम लक्ष्मण को आके पहरेदारी करनी पड़े, ऐसी कुटिया में तो आग ही लगा देनी चाहिए, ऐसे काम में आग लगा देनी चाहिए जिसके लिए भगवान को आना पड़े हमारे काम करने के लिए। कई महात्मा आजकल वो फेसबुक पे आता रहता है ना कि तुम शिवरात्रि पे ये दे दो, तुम्हारा रोग वार के शंकर की पिंडी पे छोड़ाओ। तो मेरा तो ऐसा आता है, क्या ही सोचते हैं कि अपना बुखार उतार के वार के शिव को दे आओ, और कुछ नहीं बचा देने के लिए, और कुछ नहीं रह गया हमारे पास देने के लिए, है ना। तो ऐसे ऐसे महान संत, नामदेव जैसे महान संत जिनके घर में आग लग गई, लोग पानी लाके आग बुझा रहे हैं, और नामदेव जो बाहर कुछ रह गया था, जैसे चारपाई रह गई, कुर्सी रह गई, उसको भी उठा के भीतर फेंक रहे हैं।
पागल हो गया, क्या कर रहे हो? कहा, भगवान अग्नि रूप में आए हैं, स्वाहा। भगवान जिस रूप में आवे, वो ऐसे ऐसे महान महान, इसको संत, इनसे कुछ तो गुण, एक बिंदु ले लेनी हमने, इनकी बातें याद, इनको गहराई से सुनना है, इनको गहराई से समझना है, इनको अपने हृदय में उतारना है। अगर हृदय में उतारोगे, जब तुम्हारे सामने स्थिति आएगी, कुछ तो याद आ जाएगा, इनमें से कोई याद आ जाएगा, काम बन सकता है, थोड़ी सी बात याद आ सकती है। दूसरे भी हैं जो मैं पहले बता चुका कि भगवान है तो उसी की सिद्धि दिखा दो, तुम्हारा बुखार ठीक कर देंगे, तुम्हारा सिर का झाड़, कुछ वो भी ठीक है, वो भी होता है। लेकिन परम भक्त वही है जो भगवान से कुछ भी ना कहे, कुछ मांगे ही नहीं। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, मैक्सिमम लोग, मैक्स 100 में से मतलब ज्यादा ज्यादा ही, सारे ही लगभग, हमारे भाई सर रोना नहीं रोते, ये हो गया वो हो गया, बहुत कहीं बड़ी उलझन, बहुत जहाँ बेचारे को बस न चले तो आके बात कह लेते हैं, फिर हम सत्संग सुना के समझा देते हैं, थोड़ा सा उनको ढांढस लगता है, फिर धीरे धीरे समय बदलता ही है, एक जैसा तो कभी रहता नहीं, समय बदलता तो ठीक हो जाते हैं। एक दिन मैं बैठ करके विचार रहा था अपने कक्ष में, कई जनों को मैंने देखा कि उनका जीवन बड़ा ही पेचीदा है, उलझनों से भरा हुआ है, लेकिन वो लोग राधा नाम जपते हैं। मैं सोचता हूँ इससे बड़ी भगवती राधा रानी की कृपा और क्या होगी, कि बिल्कुल इनके गले पे तलवार ही रखी हुई है समझ लो, लेकिन ये राधा नाम जप रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं, इनको कोई गिला नहीं। यही भक्त होते हैं, ये उनकी पहचान है, यही कृपा की बात है, यही सत्संग से पाया उन्होंने, एक गुरुजनों का संग उनको दे गया वस्तु, और क्या देगा गुरुजनों का संग। ये कथा कथा तो कहीं भी कहीं सुनी जा सकती है, लेकिन ये जो वस्तु ये नहीं पाई जा सकती किसी जगह से जाके, यूट्यूब से, फेसबुक से। अब कथा तो सुन सकते हो, सुननी भी चाहिए, सुनो, सुनना कोई पाप थोड़ी, अच्छी बात है, सारा दिन सुनते ही रहो, ये कृपा मिलती। तो मीरा के यहाँ से जब तोड़ी माला और वहां सब जगह देखा कि गिरधर ने लीला रचा दी है कोई, तो मीरा ने सोचा कि ये ठीक नहीं, अब यहाँ रहना। उसने कहा देखो, जब हमारी बात में हर जगह बात उल्टे होने लगे तो समझ लो अब यहाँ हमारा रहने का कोई मतलब, भगवान नहीं चाहते हम यहाँ रहें, तो चलो यहाँ से, फिर और क्या, टैची उठा लो, टैची उठाते उठाते तक बात ठीक हो जाए तो चलो यही सही, जैसा 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 होता जाए वैसा वैसा करते जाओ। मीरा वृंदावन चली आई, और वृंदावन जब आई तो वृंदावन जीव गोस्वामी जी का आश्रम था, तो उनको कहा कि कोई बाहर आई है मीरा। मीरा ने, उन्होंने कहा कि वो जो सेवक था कि हमारे गुरुजी किसी शरीर, नारी शरीर को नहीं देखते, न मिलते हैं उनसे, तो उसने आके कह दिया। तो मीरा ने कहा अच्छा, यहाँ कोई दूसरा पुरुष भी रहता है? मैं तो यही समझती थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब तो उनकी गोपियां हैं, दासियां हैं, लेकिन कोई दूसरा पुरुष आ गया, ये तो मैं पहली बार सुना है। वो अंदर सुन ही रहे थे कमरे, वहीं से भागे और बाहर गली में आके मीरा को गले लगा दिया। अब लोगों की नजर में तो एक स्त्री पुरुष से मिले, लेकिन वो दो गोपियां, वो भी गोपी भाव की उपासना करते थे। लेकिन मीरा को फिर श्री कृष्ण ने रहने नहीं दिया वृंदावन में, स्वपन में आके दर्शन दिया और मीरा से कहा कि तुम द्वारिका चली आओ। क्यों? ये गोपियों की नगरी है, ये प्रेम की नगरी है, यहाँ प्रेम ही है पूजा। हमारी पूजा क्या है? प्रेम। मैं कई बार कहता हूं, कोशिश करो, जैसे हम, कोई आदमी 1,000 का नोट देता है, कोई 500 का देता है, कोई 50 का देता है, कोई 5-5 रुपए देता है, कोई 1-1 रुपया देता है, जिसके पास जितना है। इसी तरह प्रेम प्रस्तुत करो, जितना है। बहुत है तो बहुत प्रेम करो जगत से,
थोड़ा है तो थोड़ा करो, जितना तुम्हारी कैपेसिटी है, जितना तुम्हारे दिल में है, जितना तुम्हारी बुद्धि में है, उतना ही तो करोगे, उससे ज्यादा क्या करोगे। लेकिन उतना तो करो कि एक दान करेंगे तो 10 मिलेगा, 10 दान करेंगे तो 100 मिलेगा। इसलिए प्रेम का एक बूंद दान करेंगे तो फिर सिंधु की कृपा होगी। राधा रानी प्रेम की मूर्त है। कितनी बार ये बता बैठे, समझा बैठे हैं कि मोमबत्ती जैसे है तो इसको बनाने के लिए मोम की जरूरत पड़ती है, गुलकंद बनाने के लिए गुलाब की जरूरत पड़ती है, चाशनी बनाने के लिए मीठे की जो चीज बनानी वही तो चीज। प्रेम की मूर्ति राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? प्रेम की। और बात हम कैसे करेंगे? बात हम करते हैं बड़े ऑड तरीके से, मीठे ढंग से बात। ये बिल्कुल सच है। और पंजाबी इतनी गंदी लैंग्वेज है। अब गंदी का मतलब उस तरह से गंदी नहीं, बड़ी अपने देखते हैं आपसदारी की बात है, तू तड़ाक पे सीधे आ जाते हैं, क्योंकि बड़ा मिलनसार बात है, लेकिन फिर सम्मान खत्म हो जाता है। अब जो हम प्रेम करते हैं पंजाबियों वाला, वो हर कोई पचा नहीं सकता। वो तो सीधे तू तड़ाक पे तेनू की। देखो, आप कहाँ गए थे? तू किथे गया सी? तो देखो बट्टे जैसी है ना, क्योंकि सीधी दिल से बात है, लेकिन दिल वाली बात हर कोई समझ, तो बुद्धि वाली प्रेम की बात करो, मीठी बात करो, ताकि सामने वाला उसको प्रेम पैदा हो। जबकि मैं भी इसका आजकल सिंपल बात पे आ गया, तो मुझे अपने आप को देखता हूँ, मैं तो कितने साल तक आप तक रहा, ये अभी 2-4 साल से पंजाब जब जाने लगा, पंजाबी बोलने लगा, तो फिर पंजाब से वो बात निकलती ऐसी है। तो कोशिश करो आप कह के बात करने से, अपने आप ठीक हो जाएगा सारा काम, आप कहने से। अब करके देख लेना, किसी को आप कह के बात करो। पंजाबी में कहते तुहानू, वो तुहानू भी गलत है, आप ही कह के देखो, अब देखो ठीक हो जाएगा। हाँ। तो प्रेम की बात की, क्योंकि वृंदावन प्रेम की चीज है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम द्वारिका चली आओ, यहां तुम्हारा, क्योंकि एक बंधन बांध लिया। कौन सा? ध्यान देना अब इस बात पे। एक बंधन है कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है, मान लो। अब ये भी बंधन है, क्योंकि अगर श्री कृष्ण पुत्र है तो तुम सखी भाव की उपासना नहीं कर सकते। तुम बंध गए हो, कृष्ण पुत्र है तुम्हारा, यशोदा का रूप है, तुम्हारी छाती का दूध पीता है कृष्ण, तो तुम कैसे राधा की बातें सुन सकते हो? मीठी मीठी बातें, वो जो उनकी आपस की प्रेम की, वो तुम की माँ कैसे सुन सकती है? सुनेगी तो अपराध नहीं होगी, दोषी होगी। जो अपने बेटे के कमरे में कान लगा के बातें सुने, वो कौन होगा? है ना? हाँ के ना? तो सखी क्या है? उसके पास सारे भाव होते हैं। जैसे लाड से श्री ठाकुर जी को यशोदा स्नान कराती है, तो सखी भी कहती है श्री राधे, आप जब कुंजों के अंदर अपने प्रीतम से मिलन करके बाहर आओगी, सुसुना पिता ही मुदनेव सुभजदा तो हम, मैं आपको थोड़ा स्नान करा के कुछ मीठा खिला दूं। श्री राधे, तब कदा, हे राधा रानी, तुम कभी सो पिशी, सो जाओगी, मत कर ललितांगरी, मेरी गोद में मेरी थपकी लेके। अब ये कौन सुलाता है? चरण कौन दबाता है? दास से भाव, दासी भाव आ गया। साथ में चौसर कौन खेलता है? सखा भाव आ गया। और जब प्रिया प्रीतम आपस कुंज में बैठे हो, वहां की चर्चाएं कौन करता है? तो प्रीतम भाव आ गया। सारे भाव हैं, कभी दासी हो जाती है, कभी वात्सल्य भाव में आ जाती है, कभी सखा भाव में आ जाती है, कभी कांत भाव में आ जाती है, कभी माधुर्य भाव में आ जाती है। मीरा पति मानती है एक ही भाव है, पति के साथ भी एक दो भाव बनते, सखा भाव खेल लिया, चौसर खेल सकते हैं संग में, लेकिन वात्सल्य भाव नहीं हो सकता। तो मीरा को ठाकुर जी ने, आपको ये बातें पकड़ में भी आती है कि नहीं आती? इसलिए इसको अपने अंदर धारने की कोशिश करो। सुन सुन के आ भी जाती है, मन में आ जाएंगी, धीरे धीरे उतर जाएंगे। आज दिवाली है, श्री ठाकुर जी प्रिया प्रीतम
अपने कुंजों में दिवाली मनाते हैं, सखियां उनसे दिवाली खेलती हैं। कैसे? तो आओ। जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 आज दीपति दिव्य दीप मालिका आज दीपति दिव्य दीप मालिका दीपति दिव्य दीप मालिका आज दीपति दिव्य दीप मालिका आज दीपति दिव्य दीप मालिका आज दीपति दिव्य दीप मालिका। हरिप्रिया जी कह रही हैं, हे सहचरियो, अरे सखी देखो तो सही, आज के दिन दीप मालिका कैसी दीप्यमान हो रही है। श्री लाडली लाल जो योगपीठ को जानते हैं, जहां द्वार है, अष्ट द्वार, जहां से श्री राधा रानी के महल में प्रवेश करते हैं, वो 2 मंजिली है द्वार, जहां से सवेरे सवेरे सखियां मोहन महल में भीतर घुसती हैं। ऐसे 8 दरवाजे हैं ना, जानते हो कि नहीं? और इस दरवाजे से उस दरवाजे के बीच में एक अष्टमोहिनी कुंज है, वो भी डबल मंजिल की बनी। तो ऊपर से छत सबकी आपस में मिलती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो श्री लाडली लाल उस छत पे जाके दीप रखते हैं दीपावली पे। तो दोनों तरफ उधर भी इधर भी दीप जग रहे हैं। नीचे सखियों ने जो मार्ग हैं, उन मार्गों के किनारे किनारे दीपमाला रख दी है। उधर मोहन महल की मुंडेर पे जहां सीढ़ियां चढ़ के जाती, वहां सखियों ने सजा दी है। कुछ सखियां मोहन महल के ऊपर जाके वहां दीपमाला रखे। तो चारों तरफ से अब जरा मन में डालो उसको, इस दर्शन को। और सखियां मोहन महल के आंगन में चारों तरफ देख देख करके नाच नाच के कह रही हैं, आज दीपति दिव्य दीप मालिका, आज दीपति दिव्य दीप मालिका। पहरे चीर जरकसी तन दुती, पहरे चीर जरकसी तन दुती। देखो नवल किशोरी सखियों ने कैसे स्वर्ण से सजी हुई जरी की साथ सुनहरी लगे हुए गोटे की नारी की साथ में ड्रेसेस पहन रखी हैं, कितनी पोशाकें पहन रखी हैं। वो अलग से जमदम रहे हैं। जैसे सखियां नाचती ना, अंधेरा है तो ऊपर वो जग रहे हैं, नीचे इनके जो गोटा किनारी लगे है सुनहरी जरी का, वो जरी भी चमचमाती है, चमचमाती है। आज दीपति दिव्य दीप मालिका, आज दीपति दिव्य दीप मालिका। पहरे चीर जरकसी तन द्युति, पहरे चीर जरकसी तन द्युति। कंचन सी मिली नवल बालिका, कंचन सी मिली नवल बालिका। ये भी सोने की तरह दमदमा रही हैं, आपस में मिली। इनके हाथों में भी थाल है, उसमें भी दिए हैं। तैसे ही जोत जगी दीपन की, तैसे ही जोत जगी दीपन
दीपन की। ऐसे दीपों की ज्योत। कल अयोध्या में दिवाली मनाई योगी जी ने, पूरी अयोध्या ऊपर हवाई जहाज से दिखाते थे, टिमटिमा रहे हैं दिए, कितना सुंदर। एक बार अयोध्या धाम की भी जय कहो, श्री राम की भी जय कहो, धाम की भी जय कहो। बोलो अयोध्या धाम की, सरयू मैया की। तैसे जोत जगी दीपन की, तैसे जोत जगी दीपन की। जैसे जुगल किशोर जालिका, जैसे जुगल किशोर जालिका। जैसे जुगल किशोरी जगमगा रही है जोड़ी, उसी प्रकार दीपों की ज्योति भी जगमग जगमग। मुख्य दीपक कौन है? श्री लाडी लाल, वो भी सिंहासन पे बैठे कैसे दमदमा रहे हैं। आज दीपत्ति दिव्य दीप मालिका, आज दीपत्ति दिव्य दीप मालिका। श्री हरि प्रिया निरख छवि हर्षत, श्री हरि प्रिया। अब ये छवि देख करके आप मन की आंख से विचार ही रहे हो तो कितना आनंद आ रहा है। तो जो वहां होंगे उनको कैसा नजारा, जैसे हम अयोध्या का दर्शन करते हैं और जो वहां होंगे। श्री हरिप्रिया निरख छवि निर्कत, नग मुक्तन की माल आलिका। श्री हरिप्रिया सहचरिया जी नग रतन जटित मोतियों की माला के समान जगमगाती हुई, कैसे आज दिव्य बिलसत आज दीवारी दंपति, बिलसत आज दीवारी दंपति। बिलसत आज दीवारी दंपति, बिलसत आज दीवारी दंपति। बिलसत आज दीवारी दंपति, बिलसत आज दीवारी दंपति। जैसे नग मन ज्योत जगत तन, जैसे नग मन ज्योत जगत मन। तैसे सुमन बेली तरु संपत्ति, तैसे सुमन बेली तरु संपत्ति। जिस प्रकार रतन जटित मणियों की ज्योति जगमगा रही है, स्वर्णलता श्याम माल पर लिपट कर राधा रानी जगमगा रही है, इसी तरह बार बेलें तमाल वृक्ष पर लपट के वहां भी वो भी जगमगा रहे हैं। लड़ियां लगाते हैं लोग फूलों पे, लगाते ना पेड़ों के चारों, तो लड़ियां आजकल तो खंभों पे लगा रखी सब जगह, हरियाणा में बीजेपी वालों ने। तो इसी प्रकार वहां लताएं लिपट गई हैं वृक्षों से और जगमगा रही सोने की। इसी तरह श्री श्याम सुंदर तमाल वृक्ष हैं, उनके चारों तो लिपट गई हैं कौन? श्री राधा रानी। ए बिलसत आज दिवाली दंपति, बिलसत आज दीपाली दंपति। तैसे कृष्ण निशान नीलांबर, तैसे कृष्ण नीलांबर। उड़गन से मुक्तालर कंपति, उड़गन से मुक्तालर। आप जब आतिशबाजी करते हैं तो अंधेरी रात में जो छोटे छोटे टिमटिमाते नीचे गिरते हैं, वो जो अनार फेंकते हैं ऊपर फेंकते हैं आकाश में लोग, तो कितने सुंदर लगते हैं। लेकिन वहां इसकी जरूरत नहीं पड़ी, वहां क्या हुआ है, जुगनू टिमटिमाने लगे हैं पूरे में। आज ए बिलसत आज दीवारी दंपति, बिलसत आज। दिए लगाए गए हैं, श्याम सुंदर दमदमा रहे हैं, सखियां दमदमा रही हैं, लताएं पताएं उजियारी हैं, और प्रिया प्रीतम अब विलास कर रहे हैं अपने मोहन महल में जाकर के, और एक दूसरे से लिपट गए हैं जैसे बाहर तरु तमाल से कनक बेली। मंगल चार उच्चार कमल मुख, मंगल चार
उचार कमल मुख मधुर मधुर बानी बर जमपति मधुर मधुर वाणी पर जमपति सत आर दंपति। वे दोनों बीच बीच में मधुर शब्द उच्चारण करते हैं, वही यहाँ के मंगलचार है। जैसे हम यहाँ गाते हैं ना, कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, कोई आरती गाते हैं, जय जगदीश हराय, वहां का मंगलाचार क्या है? हम जो सखियां हैं इनका मंगलाचार क्या है? रसिक समाज का तो प्रिया प्रीतम मोहन महल में है और एक दूसरे से श्री राधा रानी हंसती हैं जब कुछ ठाकुर जी उनका हाथ पकड़ते हैं, ना करो छेड़ो, ये बातें जो आ रही ये मंगलचार है। मंगलचार उचार कमल मुख मंगलचार उचार। हमारे प्रिया प्रीतम सेज विलासी हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? अपने भीतर कक्ष में हर समय अपने रस में उलझे हुए। सखी कहती मेरी तो यही मांग है, ये नित उलझे रहे कभी सुलझे नहीं, और मैं यही चित्त में बैठी रहूं। तो दिवाली कैसे मना रहे? ओम भूर्भुवः स्वः हम बोलते हैं ना, और श्री राधा रानी जो बोलती ना छेड़ो, बस यही उनका मंगलचार है। ये कह रहे हैं मंगलचार उचार कमल मुख मंगलचार उचार कमल मुख मधुर मधुर बाणी बर जमपति मधुर मधुर वाणी बर ऐसे लगता है जैसे रसिकवर जाप कर रहे हो, कोई जमपति कोई जाप कर रहे हैं, जो उनके आपस में बातें हैं मीठी मीठी, देख रही दोनों की सहज बतरावनी। देखो भाव भाव जुत करत कटाक्षे हाव भाव जुत करत कटाक्षे। देखो ज्योत होती ना ऐसे लपलपाती है, तो लाल जी जब ऐसे आगे बढ़ते सीधी पीछे उठती है। ये जो हाव भाव चल रहे हैं ये ऐसे जैसे दिए की लो लहला आती है ना, ऐसे ए हाव भाव जुत करत कटाक्ष मानो मंद दीप सिख लंपति मानो मंद दीप सिख लंपति श्री हरि प्रिया निरख छवि रीजे श्री हरि प्रिया निरख छवि रीजे मंद मुस्क किंदो दामन चंपति मंद मुस्क कियो दामन चंपति बिल सत आज दीवारी दंपति। ऐसा हो रहा है जैसे दामनी बार बार चमक रही हो। इस रीज देख देख के छवि सखियां उनकी जयकार कर रही हैं, रीझ रही हैं, और क्या गा रही हैं? जय राधा जय सब सुख साधा जय राधा जय सब सुख साधा सुनी न देखी ऐसी जोड़ी सुनी न देखी ऐसी जोड़ी जुगल किशोर किशोरी ओ जुगल किशोर किशोरी। जिस दिन हम ये सुन करके नाचने लग जाएं, जिस दिन हम ये सुन करके हमारी आंखों से अश्रुपात होने लग जाए, पुलकायमान हो जाए शरीर, समझ लो बात खत्म हो गई। अब बात इधर की बंद हो गई, अब उधर की शुरू हो गई, है ना? सुनी ना देखी ऐसी जोड़ी सुनी ना देखी ऐसी जोड़ी जुगल किशोर किशोरी ओ जुगल किशोर किशोरी। अंग अंग शोभा पर सजनी अंग अंग शोभा। ये हमें संदेश भेजा जा रहा है, चिट्ठी आई है
कि ऐसी जोड़ी ना कभी देखी ना सुनी है। एक एक अंगुली का नख इतना सुंदर है कि उस पे वारों काम करोड़ी, करोड़ों काम वार के फेंक दूं मैं। ये जोड़ी तुम समझ सुन नहीं सकते कि सोचो तुम समझ लोगे। ऐसी कभी देखी नहीं सुनी नहीं। नहीं उपमा पट तर दिव्य को, नहीं उपमा पट तर दिव्य को, देख थकी मति मोरी, देख। इनके बराबर कोई उपमा दूं मैं तुम्हें कि चंद्रमा ऐसा है, सूर्य ऐसा है, दीपक ऐसा है, उपमा दूं? कब मेरी बुद्धि थक गई, ढूंढ ढूंढ के क्या बताऊं तुम्हें। ये चिट्ठी हमें भेज रहे हैं ना, इसलिए ये समझ लेना कि ऐसी जोड़ी कोई है नहीं दुनिया में। श्री हरि पर अद्भुत कलावली, श्री हरि प्रिया अद्भुत कलावल, मानो काड़ी कोरी, मानो काड़ी कोरी। ये कोक कलाओं में इतने निपुण हैं, कहां से ये कलाएं प्रकट हुई है, ये मैं आश्चर्यचकित हूं। ऐसा कोई है नहीं। ये एक भावना है हमें बताने के लिए, सजग करने के लिए कि जो महावाणी के पाठ पढ़ रहे हैं, जो इसका सुंदर वर्णन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उस पर विचारें। सखी जी कहती हैं कि मैंने आज तक ऐसी न जोड़ी देखी है न कहीं सुनी है। इसका मतलब है कि तुम अपने दिमाग की दौड़ न लगा, क्योंकि मेरी मति थक गई है। सखी जी कह रही हैं, आचार्य जी कह रहे हैं कि मैं तो ढूंढ ढूंढ के मेरी बुद्धि थक गई है, तो तुम छोटी बुद्धि कैसे लगाओगे? ये मत लगाओ, बुद्धि ना लगाना, राधा राधा गाना, इनके गुण गाना, ये स्वयं कहीं कृपा करके समझा देंगे तो बात बनेगी। क्योंकि एक एक अंग की शोभा ऐसी सुंदर है, कितनी सुंदर है कि जो श्याम सुंदर दुनिया भर का काम, ब्रह्मांड पूरा हिला सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं? बिहरत सुमन सेज पर दो, बिहरत सुमन सेज पर दो। विहार कर रहे हैं सुमन सेज पर। क्या विहार कर रहे हैं? प्यारी के बदनार विंद की, प्यारी के बदनार विंद की, लेत बलैया लाल, ओ लेत बलैया लाल। श्री ठाकुर जी जो दुनिया का मालिक है, जिसके आगे काम नाक रगड़ता है, वो क्या अद्भुत वस्तु होगी जिसे बलिहार तब कोई जाता है जब कोई अपनी बुद्धि से परे की वस्तु देख लेता है। कहता कमाल है भाई, बलिहार जय हो, ऐसे कहते हैं। जब कोई अद्भुत एक दर्शन करते, बलिहार वाह। अब जैसे आजकल दिवाली लगेगी, आप कहीं देखेंगे तो आप कहेंगे वाह। रोज अपने घरों में दिए जलते हैं, ये बल्ब जगते हैं ना सबके घरों में, कोई कहता है वाह? वो भी तो लाइट ही है, क्योंकि आज साल के बाद देखा। अगर रोजाना रूटीन से जलते रहेंगे फिर कौन कहेगा वाह? इसका मतलब कोई अद्भुत चीज देखी जब वाह निकलती है, और श्याम सुंदर के मुख से वाह निकल रही है, तो कितनी अद्भुत होगी, परम अद्भुत होगी। क्या समझ में आएगी हमें? खाक हम कहाँ समझ पाएंगे? हम उसका धूलकण भी समझ नहीं सकते। हमारी बुद्धि का दिवाला निकल जाएगा जब समझ नहीं जाएंगे, तो फिर कैसे समझे? कुछ भी नहीं कहा। उनके आश्रित होकर के शमी को, हे किशोरी आप ही कृपा करो, दरवाजे तक भी आप ही लाई हो। अब जैसे किसी ने भिखारी को बुला लिया इधर आ, तो उसको आशा बन जाती क्या, या मालकिन बढ़िया वाला कोई कपड़ा देगी, कोई पैसा देगी, कोई खाने को देगी, क्योंकि बुलाया। अच्छा वो आके कहता है कि भिखारी कह सकता है कि 10 मिनट हो गए तुम्हें, अब इतनी देर कैसे होगी, जल्दी करो, ऐसा कह सकता है? उसकी औकात है? हम वही भिखारी हैं जो बुला लिए गए। हम कैसे कह सकते हैं इतनी देर हो गई,
क्या कर रहे हो तुम, अभी तक हमारी थाली में क्यों नहीं पड़ा? अरे जब महाराज बुला लिया है, मैं आ तो गया हूं, मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं, तेरी मेहरबानी का। मैं दामन को आगे फैलाऊं तो कैसे, मैं फरियाद अपनी सुनाऊं तो कैसे, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूं, मैं आ तो गया। अब बताओ कहां तो ये बात है, तुम बताओ इस काबिल है कि समझ भी सके? ये काबिलियत की बात है ही नहीं जी, ये कृपा की बात है। बार बार कह रहे कृपा की बात है, कृपा की बात है, कृपा की बात है। इसमें काबिलियत क्या है? अगर काबिलियत अपने अंदर लानी है तो इसकी काबिलियत है कि शून्य हो जाओ, अपने आप को जीरो मानो। हम जीरो हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी करने ना कुछ किया ना कर सके, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने आप ही करने योग। इसमें जो गिरता है वो क्या सोच के गिरता है? इसमें वही गिर जाता है जो अपने मन में एक बात भी लाता है कि ये मैंने किया, कुछ भी मैंने किया। जिस दिन आप पहले दिन सत्संग में आए, पहले दिन जब आप याद करो, वो दिन भी श्री जी महारानी की अद्भुत कृपा बरसी कि आप उठ गए घर से। आप उठे नहीं थे, आपको उठाया गया था। उस दिन भी आप आए नहीं थे, आपको बुलाया गया। अपनी डोरी उसके हाथ छोड़ दो, ना नाम है ना हाँ में। आगे बड़े साधक भी हम तपस्वी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, प्रभु की इच्छा। जैसे हम कल परसों कह रहे हैं हम वृंदावन चले जाएंगे, अब इन बातों से ख्याल आता है ले जाएंगे चले जाएंगे, नहीं तो जो हो रहा है ये भी ठीक है। जीवन हमारा उनसे जुड़ के रहना चाहिए, परमात्मा से जुड़ा रहना चाहिए। भागवत सुने तो भागवत कहती है कि जो भगवान के यश, अभी तुमने भी सुना, राधा रानी भी उसी को गोद गले लगाती। और मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि जितने लोग तुम जुड़े हो हमसे, आप भी इसका इसीलिए लाभ ले रहे हो, और हमें भी लाभ इसी से है कि हमने भगवान का जैसा जैसा गुरु कृपा से गुण गवा दिया गुरु जी ने, और उसका लाभ ये है कि हमें अपने आप पराभक्ति का जो थोड़ा बहुत जो समझ आ रहा है कृपा से, वो इसी इसी मार्ग से। तो ठीक है, जिस मार्ग में डाल दिया वैसा करना चाहिए, अपनी तरफ से हेकड़ी। ये अपनी बात कह रहा हूं, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, ज्यादा बहुत नहीं समझना चाहिए कि नहीं हम बैरागी होके बैठ जाएंगे। अरे जैसा है वैसे ही रहो। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, ऐसा ना कुछ करो। भजन करो, राधा नाम जपो। अब तुम हरे राम जप रहे थे, अपने आप तुम्हारे पास राधा नाम आ गया ना अपने आज देखो, हम विचित्र बात बोलेंगे, अब समझ लेना। अब बड़े मन से तुम लक्ष्मी जी की पूजा करोगे, हम तो यही कहते हैं कि राधा माधव की पूजा करना, उनकी आरती उतारना, उन्हीं के स्नान पंच स्नान करा लेना राधा माधव को, क्योंकि इनके चरणों की धूरी का नाम लक्ष्मी है। तो तुम मेरी, जब मैं आ गया तुम मेरी आरती उतारोगे कि मेरी चरण धूल लेके उसके थाली में रखे उसकी उतारोगे आरती? किसकी उतारोगे? मेन अब जब हमें राधा माधव ही मिल गए, रहो दास्यम किंपी वृषभानो ब्रजवरी, रहो दास्यम, अगर हमें दास्ता समझ आ गई कि इनकी दास्ता में रहना ही, किंपी वो अनवर्चनीय राधा रानी, वृषभानु ब्रजवरी, जो वृषभानु ब्रज के जो
श्रेष्ठ हैं उनकी पुत्र्या, यश पुत्र्या, उनकी पुत्री श्री राधा रानी पूर्ण रसमय मूर्ते, जो पूर्ण रस की मूर्ति है। ध्यान से सुनो एक एक शब्द को। रहो दास्यम, अगर हमें पता लग गया कि इन्हीं की दास्ता में रहने में सब कुछ है, लाभ है, यदि लभे, यदि आपको ये मिल गया है, यदि आपको लभे का मतलब होता है लब गया है। एक होता है लाभ जो कमाया गया है, एक होता है लबना जो कमाया नहीं जाता, जो मिल जाता है। और ये रहो दास है, अगर तुम्हें राधा रानी की दास्ता का पता मिल गया है, तुमने कमाया तो नहीं है, मिल ही गया है, अगर मान लो जिसको मिल गया है, तदा नाम किम धर्म है, अब इनको कौन सा धर्म बाकी रह गया है, कौन धर्म के चक्कर में पड़े हैं। किंच विधिना, अब इनको ब्रह्मा जी से क्या, किम ईशेन, इन भगवान से भी क्या ले लेंगे, क्योंकि भगवान भी इस रास्ते का, वो भगवान कृष्ण जब भगवान बनता वो भूल जाता, वो आता ही नहीं इधर, वो भगवत्ता को याद ही नहीं करना चाहता। सखाओं ने कहा कि तुम भगवान हो, भगवान ए चुप रहे भगवान, चलो चलो गिल्ली डंडा खेलते हैं। अरे तुम भगवान हो, मैं बैकुंठ, अरे छोड़ना भगवान भगवान, तो मेरी बात अलम खेलते हैं दोनों। अरे तुम भगवान हो, मैं दर्शन करा दे बैकुंठ का, अरे छोड़ भगवान भगवान। सखा भगवान कह रहे हैं, समझा रहे हैं प्रेमियों को, तुम कहां भगवान के चक्कर में, भगवान छोड़ो मेरे साथ खेलो। नहीं नहीं भगवान का दर्शन कराओ, अच्छा करो फिर मरो, जाओ उस सरोवर में स्नान करो, करा देते हैं। जब गए वहां तो रोने लगे, क्यों, वहां तो इनकी चलती नहीं थी, कोई पूछता नहीं था, दो कोड़ी के ये हैं, वो श्रेष्ठ दुनिया है, तो यहाँ कैसे चल गई, यहाँ कन्हैया भी दो कोड़ी का ही बन के आया बराबर। गवाले ये कुर्ता इनका फटा तो भगवान भी अपना कुर्ता फाड़ लिया, चलो बराबर खेलते हैं। प्रेम में दो चीज होती है, प्रेम के दो ही नियम है, तीसरा नियम कोई होता नहीं। प्रेम का नियम है, या तो किसी को अपना कर लो या उसके हो जाओ। और भगवान को पता है कि ये तो मेरे जैसे हो नहीं सकते, तो फिर क्या करो, इनके जैसा मैं हो जाता हूं। लेकिन प्रेमी होना चाहिए, तो भगवान उनके जैसे ही बन गए। शबरी के घर भगवान याचक बन के, विदुरानी के घर भगवान भूखे बन के, उनके जैसा ही होकर के आकर खा रहे हैं। जो संत बैठे, अगस्त, अत्रि, वाल्मीकि, भारद्वाज, भगवान वनवास में पहुंचे, एक एक के पास गू निखाद के घर पहुंच गए, क्योंकि उसके मन में आता था कि हम राजा के घर जाते कभी आएगा, आ गए खेवट के घर पहुंच गए। उनके जैसा बन के, उस तरह का माहौल तैयार करके जब खेवट के यहाँ गए तो माहौल ये था कि उनको गंगा पार जाना था, कोई रास्ता ही नहीं था, जल्दी पार लगा, अयोध्या वासी ना आ जाए। यानी मुश्किल में कौन है, श्री भगवान मुश्किल में, किस लिए, इनसे बात करनी। भक्त का काम क्या है, गंगा के उस पार भेजना, तो भगवान गंगा के उस पार जाना चाह रहे हैं, जैसा बन के आना। और भक्त वही है जो भगवान को पहचान ले। अब पहचानोगे कैसे, क्योंकि जब इंतजार है बिल्ली की तरह, तो हर आहट में ये कृष्ण तो नहीं, ये राम तो नहीं, ये कृष्ण तो नहीं, ये राम तो नहीं, जो आ जाए उसी को कृष्ण राम समझ के उसके ऊपर निसार हो जाना, यही खेल है। तो परमात्मा भगवत्ता परे करके जब बनता है तो भक्त को सुख देता है, और भक्त वही जो उसको पहचान लेता है। वो किसी भी रूप में आ जाए, अग्नि रूप में आ जाए, नामदेव पहचान लेता है। वो कुत्ते का रूप धर के आए, नामदेव पहचान लेता है। माधव दास के पास एक बालक बन के आए, माधव दास पहचान लेते हैं, क्योंकि वो हर तरफ दृष्टि ये रखते हैं कि कृष्ण होगा, कृष्ण के अलावा कोई है नहीं। और हमारी अपनी दृष्टि अभी तक ये है कि कृष्ण बन के कोई बाहर आ जाएगा, हम कहेंगे बहरूपिया है। क्यों ऐसी बुद्धि हमारी, क्योंकि हमने खोपड़ी ऐसी बना रखी है, इसको ठीक करो। ये बात मेरी तो बुद्धि ऐसी, तुम्हारी है कि नहीं, बोलो। तो इसको ठीक कौन करेगा, कोई कारीगर है कोई, अगर कोई गुरु जी, तो गुरु जी तो बोल ही रहा है। अब इसमें कोशिश तुम्हारी अपनी, थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, हर एक में भगवान देखना शुरू करो, हर एक को भगवान का रूप मानो। भगवान न जाने किस रूप में आ जाए, तुम्हारी बहन जी बन के आ जाए, बहन जी कलकत्ते रहती है, भगवान आ जाए, कलकत्ते वाली बहन जी अपने घर खेल रही है, तो वो भगवान यहाँ बन के बैठा हुआ है, तुम्हारा फोन ही ना मिले, तुम्हारी बात ही ना हो वहां,
तुम्हें पता ही ना लगे कलकत्ते वाली बहन जी आई हुई है, और भगवान तुमसे गले भी लिपट ले, साथ में चाट पकौड़ी भी खा ले, चाहे समोसा भी पी ले, तुम्हारे जैसा बन के आना ना उसे, तुम्हारे साथ रात को सो भी जाए, छोटी बहन तुम्हारे चरण भी दबा दे। हाँ, और अपना कलोल करके ठाकुर जी अपना रस लेके जाएं। ये होता रहता है, तुम्हारे साथ भी कई बार होगा, तुमने कई बार भगवान को डांट दिया, ये बिल्कुल सच बता रहा हूं मैं। कितनी बार आए ठाकुर जी, तुमने हर बार पछाड़ दिया, लताड़ दिया, डांट दिया, डपट दिया, क्योंकि तुम अलर्ट नहीं हो, सावधान नहीं हो। हम तुम सावधान नहीं है, हम तुम यही समझते हैं कोई बंसी वाला होगा, होगा नहीं है। बोलो होगा कि है? तो है तो कहां है? कोई विशेष जगह कि सब जगह? सब जगह। तो दिखेगा कैसे? प्रेम की आंख से। आप हर एक को प्रेम से बोलो, पता नहीं कहां से प्रकट हो जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं, फिर समझा दूं, कुत्ते में भगवान था कि नहीं था, लेकिन जब नामदेव ने कहा तो भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। क्योंकि हर एक में भगवान तो है ही। और जब आप भक्त को जोर से पुकारेगा तो फट से निकल आएगा। लगता है तो इतना सा वो आलू बुखारा सा, उसमें अग्नि लगाते देखोगे भड़ाक करके बोलता है। इस तरह हर एक में परमात्मा छुपा है। कोशिश करिए दिवाली के दिन उनको प्रकट करिए। ईश्वर करे आपकी ये दीपावली भगवान को प्रकट करे, आपके हृदय के मंदिर में श्री ठाकुर जी आए, और ठाकुर जी आए तो उन्हीं की जोत जगाएं, उनकी भगवत्ता को नमस्कार करना छोड़ के उनकी माधुर्यता को, उनके आगे उनके तुलसी की ये जो मंजरियां होती हैं इसकी पूजा करें, पंचामृत से स्नान कराएं, दूध से, शहद से, मधु से, घृत से, घी से, जल से और शक्कर से, इनको अपने घर में सब नहीं अगर अलग अलग करा सकते पांचों को जोड़ ले, पंचामृत स्नान कराएं। और अगर स्नान अलग अलग कराए तो हर बार पहले जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराने के बाद फिर जल से स्नान कराएं, समझ गए? फिर दही से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं। यानी हर बार जो, जैसे हम साबुन लगाते फिर जल लगाते कि नहीं, तो जो चीज लगाओ फिर एक बार जल लगाओ। और एक सूती रुमाल बाजार से ला के नवा रखो, उससे उनके अंग अंग का प्रक्षालन करो। पोशाक नवी है जो तुम्हारे पास बढ़िया है, जो सुंदर है, वो पहनाओ, सुंदर श्रृंगार करो, उनको तैयार करके उनकी आरती उतारो। इसी में लक्ष्मी की आरती, इसी में दुर्गा जी की आरती, इसी में शंकर की आरती में सर्वदेवमय जुगल जोड़ी सरकार। बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री। फिर भी जैसा जैसा तुम्हारे घर की रीति हो, अगर हमारे किसी जबरन नहीं कि यही करो, मोहर नहीं लगा रहे, लेकिन भक्तों का यही दुनिया है, फिर जैसा तुम्हारे घर की अपना ढंग हो करिए। लेकिन अगर इस रास्ते पे आना है तो फिर दूर से नमस्कार करिए। जैसे मीरा, उसके घर की रीति है कि दुर्गा जी का पूजन किया जाए। मीरा कहती मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। देखिए, जय जय। चलिए प्रभात फेरी करके आरती करोगे कि आरती करके प्रभात फेरी? चलो आरती कर लो, मैं तो जय जय श्री राधे, जय जय। हे मंगल कुंज में मंगल आरती मंगल। उसको हे मंग, इसको दे दे कुछ मंगल, उन्हें दे दे कुछ मंगल कुंज, मंगल रंग रंगीली वार, मंगल हे मंगल कुंज।
मेरे पास आ मंगल, ले मेरे पास आ, ए मंगल आरती मंगल कुंज में, मंगल रंग रंग रंगीली बात हे मंगल। मंगल चंवर लिए कर डारती, मंगल मन सिद्ध मन, मंगल जय जय शब्द उचार, जय जय श्री राम। मंगल श्री हरि प्रिया विचार तेरा दादा। जय जय श्री राम। दीपावली है कि भगवान अयोध्या में आए, श्री राम श्री कृष्ण हमारे हृदय रूपी अयोध्या में आए। यही आशीर्वाद के साथ आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। जय जय श्री राम।